Hello everyone, I'm Dr. Mahi Yogesh and I welcome you all to this new class, YouTube class, Learning English Made Easy. First of all, I would like to briefly tell you what made me start this class. I've been teaching English literature to undergraduate students and to postgraduate students for nearly 20 years now. And I have interacted with hundreds of students, checked thousands of answer scripts, and also checked thousands of assignments as well. और स्टूडेंट से इंटरेक्ट करके उनको पढ़ते हुए देखकर किस तरह से वो आंसर्स लिखते हैं, उससे मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि स्टूडेंट्स को नॉलेज है, वो मेहनत भी करते हैं और कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग sentences on their own or writing answers on their own, they find it difficult. कई बार वो आंसर्स या सेंटेंसेस लिख पाते हैं बट दे मेक अ लॉट ऑफ ग्रामेटिकल एरर्स. बहुत बार वो नए वर्ड्स को राइट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ नहीं कर पाते, और अगर जो वो पढ़ते हैं वो डिफ़िकल्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस अगर उन पैराग्राफ्स में होते हैं तो दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड देम एज वेल. So I wanted to deal with these problems that students face, and I wanted to address these issues, and I tried doing that in my classes, but बहुत दिन तक वो continue नहीं हो पाता है क्योंकि हमारे colleges में classes का एक set pattern है. We have syllabus which is prescribed to us and we have to complete that in a term. So we can't break that pattern and start something new. So I thought that I should make use of this platform and create a new class where I can create my own content, club grammar lessons with some activity, which is going to help students learn language right from their very basics. और इवन दो कि इतने सारे नए रिसोर्सेज हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं लैंग्वेज लर्निंग के आजकल. बुक्स तो पहले भी थी, बट देर आर वेबसाइट्स, देर आर लर्निंग एप्स लाइक डुओलिंगो, एंड देन देर आर यूट्यूब वीडियोज़. But I feel that a teacher's guidance significantly simplifies the process of learning, especially for beginners or students या फिर वो students जो intermediate level पे हैं, providing them a clear roadmap. A teacher can guide the student कि exactly कहाँ से शुरू करे, कौन सी books पढ़े, या फिर वो YouTube videos भी अगर सुनना चाहता है तो उससे कैसे learn करे. So definitely a teacher simplifies complex concepts for students and makes the learning process simpler. And I think developing the ability to use a language correctly and accurately definitely brings clarity in one's expression, जिससे आप effectively read कर सकते हैं, write कर सकते हैं, जो आप सुनते हैं वो समझ सकते हैं, and then after some hard work you can speak well. इस क्लास में एक बड़ा एडवांटेज आपको ये रहेगा कि ये क्योंकि एक रिकॉर्डेड क्लास होगी, इट्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स, तो आपको अपनी स्पीड पे लर्न करने का, प्रोग्रेस करने का मौका मिलेगा. और क्योंकि आपको इसके बाद कोई एग्ज़ाम नहीं देना है तो यू डोंट हैव एनी प्रेशर टू कंप्लीट इट एज सून एज पॉसिबल. लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड, इफ़ यू आर गुड एट अ लैंग्वेज देन व्हाट डज इट मीन. ओके, सो अगर आप एक लैंग्वेज में आपकी पकड़ अच्छी होती है, इफ़ यू आर टॉकिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो उसका मतलब क्या है? इट मीन्स कि जब आप पढ़ते हैं तो यू अंडरस्टैंड द रिटन कंटेंट. सिंपल सेंटेंसेस हो सकता है आप समझ लेते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग सेंटेंसेस, जिनको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी बोलते हैं, जिसमें कई सारे फ्रेजेस, क्लॉजेज होते हैं, कई सारे पार्ट्स जोड़ के एक सेंटेंस को बनाते हैं, उनको समझने में भी आप सक्षम हो जाते हैं. When you write, you construct clear sentences, correct sentences which have more clarity to it. When you listen to some speaker, तो जो कुछ भी बोला जा रहा होता है उसमें ज़्यादातर बातें आपको clearly समझ में आती हैं. And after some practice and some hard work, you can express yourself confidently. जो कि अभी हो सकता है आप में से कई लोगों के साथ ये होता है कि आप ज़्यादातर आपकी डिपेंडेंसी मेमोराइजिंग पे है, आप चीज़ें याद करते हैं. जब आपने आंसर्स भी लिखने हैं तो आप वो याद कर रहे हैं, अपने आप सेंटेंसेस नहीं बना पा रहे हैं. और जब आप अपने आप चीज़ें कर पाते हैं, लैंग्वेज को कंफर्टेबली, कॉन्फिडेंटली, करेक्टली यूज़ कर पाते हैं, देन इट एम्पावर्स यू एंड इट बूस्ट्स योर कॉन्फिडेंस.
Now, this class is for you if you have basic vocabulary. It is a class for everybody. Okay, you can be a professional, you can be a student, or anyone who wants to learn and improve their English language skills. तो आपके पास कुछ शब्दों का ज्ञान है लेकिन आप सेंटेंसेस नहीं बना पाते. हो सकता है आप सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के साथ स्ट्रगल करते हैं. हो सकता है आप सेंटेंसेस बना पाते हैं लेकिन ग्रामेटिकल एरर्स हो जाते हैं, या आप सही वर्ड्स चुन नहीं पाते राइट कॉन्टेक्स्ट के लिए. या फिर आप जब पढ़ते हैं डिफ़िकल्ट आर्टिकल्स या एसेज जो आपकी बुक्स में हैं, तो क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस उसमें होते हैं, वो आप क्लियरली समझ नहीं पाते, या फिर आप रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग चारों पे काम करना चाहते हैं. तो दिस क्लास इज़ फॉर एवरीबडी बिकॉज एवरीवन शुड and needs to improve their language skills. And lastly, I would like to explain how language works through an analogy. Language is like chess. आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स चेस खेलते होंगे और उनको पता है कि चेस में कुछ रूल्स होते हैं. सो लेट्स जस्ट मेक अ क्विक कंपैरिजन. इन चेस गेम वी हैव अ चेस बोर्ड, और उसमें दोनों तरफ, एक तरफ वाइट और एक तरफ ब्लैक पीसेस होते हैं, और वो पीसेस चेस बोर्ड पे कैसे रखे जाएंगे वो रूल्स डिसाइड करते हैं. एंड मोर ओवर वो पीसेस चलते कैसे हैं, जैसे एक हॉर्स होता है, देर आर पॉन्स, देर इज़ अ किंग, क्वीन, तो वो हॉर्स ढाई घर चलता है. तो वो एक रूल डिसाइड करता है जो चेस की गेम के साथ जुड़ा हुआ है. सिमिलरली अगर हम लैंग्वेज को देखें तो एक सेंटेंस में कई सारे वर्ड्स होते हैं. आप उनको अलग अलग पीसेस ऑफ चेस की तरह देख सकते हैं, और वहाँ ग्रामर के रूल्स डिसाइड करते हैं कि उनको कैसे एक सेंटेंस में प्रॉपरली रखा जाएगा ताकि मीनिंगफुल सेंटेंस बने. हम अपनी मर्जी से उन वर्ड्स को इधर उधर मूव नहीं कर सकते. Second point is that memorizing rules alone doesn't make you a grandmaster or a chess player. ओके आप हो सकता है सारे रूल्स जानते हो लेकिन फिर भी आप चेस बहुत अच्छा नहीं खेल पाते. सिमिलरली memorizing grammar rules alone doesn't make you fluent in a language. But what is it that makes you fluent or a good chess player is applying those rules creatively through practice that will make you a true player. जब आप एक अपने ही जैसे प्लेयर के साथ खेलते हैं या फिर अपने से बेटर प्लेयर के साथ खेलते हैं, नई गेम्स खेलते हैं, बहुत सारे मूव्स प्रैक्टिस करते हैं, तो आप एक चेस प्लेयर बनते हैं. और सिमिलरली जब आप लैंग्वेज के रूल्स सीखते हैं एंड उनको रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग में यूज़ करते हैं, देन यू become proficient in a language. So I'm sure what I'm trying to say, you must have understood that it is not just learning grammar rules that's going to make you proficient in a language. आप जब ये सारी चीज़ें करेंगे, स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग, और वो करेक्टली करेंगे, जब आपको ये पता होगा कि मैंने पढ़ना है तो एग्जैक्टली अब मैं जिस लेवल पे हूँ उस लेवल पे मुझे क्या पढ़ना चाहिए. आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, थोड़े से ग्रामर रूल्स के साथ आप लिखना शुरू कर देंगे, उनको प्रैक्टिस करेंगे और उसमें जब परफेक्ट हो जाएंगे तो आगे मूव करेंगे. तो इस तरह से वी स्टार्ट लर्निंग अ लैंग्वेज. सो रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग दोनों तरह से काम करता है. लैंग्वेज स्किल्स आपको उनमें बेटर भी करती हैं, और इन्हीं चारों की मदद से आप लैंग्वेज रूल्स को परफेक्ट भी करते हैं. सो आई होप दैट दिस new class is going to benefit you all, and I'll soon post my second video, and उसमें हम बहुत जल्दी ही we'll move to sentence structures, and we'll explore how language works through various activities, and I'll make the grammar rules as simple as possible for you, because I told you it's not a traditional grammar class. So till then, happy learning.